किस तरह मुझको कि कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी झूठ हो जाता है राजन। मैं तो महारानी जी से सिर्फ आशीर्वाद लेने गया था, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो महारानी जी का कत्ल हो चुका था हुजूर, हो चुका था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये खून किसने किया, जबकि तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था। सम्राट, कहो शमशेर सिंह, आप इसके बहकाई में आ रहे हैं। नहीं शमशेर सिंह, काल छाप आप देख रहे थे कि सेनापति भीम सिंह के हाथों में खंजर खून से लटपट और महारानी के सीने से निकालते हुए देखते हुए भी ये कितना झूठ बोल रहा है आरामपुर। सब कहते हो शमशेर सिंह, ये हत्यारा है, ये महारानी का कातिल है, इसे सजाएं मौत दी जाएगी, लेकिन इसे काल कोठरी में डाल दो। सम्राट, कहो। यही तो मैं भी जानना चाहता था, इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए और 7 दिनों तक कुछ न दिया जाए। पैसे जब तक पूछ रहे लोग, पैसे कुछ नहीं होने दूंगा, फंडर मुझे दो। जिस तरह से मेरी माँ को मेरे दिल से कत्ल किया है, क्या मकसद है इसके पीछे मैं जानना चाहता हूँ। भीम सिंह नमक हराम, और आप चाहते तूने क्या सिला दिया। पूछते कि आखिर कत्ल किसने किया। क्या जरूरत थी तुम्हें बेटा जय, एक सिपाही होते एक देश के रक्षक होकर तुम बचत कैसे बच सकते हो। मुझे कुछ नहीं मालूम है बेटा कि तुम्हारी माँ का खून। पिताजी, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं पसंद करता हूँ। इसे मेरी नजर के सामने से हटा दिया जाए और इसे काल कोठरी में डाल दो। ठीक कहते हो बेटा जय। महामंत्री शमशेर सिंह, कहिए सम्राट। इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए और 1 हफ्ते तक इसे ना ही खाना दिया जाएगा और ना ही पानी दिया जाएगा। उसके बाद फांसी का दिन और समय हम बाद में नियुक्त करेंगे। फांसी से मेरी नजरों के सामने। महाराज जी, हमको कुछ कहा चाहिए। जे गौ महारानी का कत्ल तिहित हुए, उनकी आंखें फूट जाए। अबे हरामखोर, तू उंगली हमारी तरफ से कहा। ऐसे जाग रहा है छड़ी में कहा करी, क्योंकि अब हमारी आंखों नहीं देख जा रहे। राजा साहब, हम यहाँ कहा और यहाँ जे गौ महारानी कत्ल तिहित हुए या करावा हुए, उनकी
लिया जाए। हमारी महारानी कब का होगा? हमारी बात सुनाई पड़ रही है या नहीं? हाँ हाँ सुनाई पड़ रही है। सेनापति भीम सिंह को तत्काल कैद कर लिया जाए राजा साहब, और जाकर काल कोठरी में डाल दो। 7 दिनों तक खाना पानी कुछ न दे जाइए। महाराज का आदेश है। जैसे आ गया तत्काल है कहीं लगाओ। भैया, अब छोट मुँह बड़ी बात कहा जाए। हमारे पास की आंखों के सामने सब हो रहा। ले जाओ, क्योंकि महाराज इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। महाराज, इस तरह कैद करवा के आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं राजन। आप देख नहीं पा रहे हैं, आपके रास्ते में कांटे बिखेरे जा रहे हैं राजन, और वो कांटे एक दिन आपके पैरों में चुभ जाएंगे। सेनापति भीम सिंह, मैं तो खुद परेशान हूँ, लेकिन साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे हाथ में खंजर और महारानी का सीना, इसलिए साक्ष्य की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही रहम की कोई आवश्यकता है। महाराज, इसी में तो मैं मात खा गया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हुजूर, क्यों ना आप मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें, लेकिन मरने दम तक मैं यही कहूंगा राजन कि मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ और निर्दोष हूँ। सम्राट, मैं कहता हूँ ये खूनी है, खूनी है, खूनी है। ठीक कहते हैं शमशेर सिंह। जब मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है तो इसमें झूठ और सच का कोई सवाल ही नहीं उठता। सम्राट, अब तो जो होना था हो गया। अब बेटा जय, हमारी सोच है सम्राट कि चलकर महारानी का अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत भिलक रहे हैं राजा। महामंत्री शमशेर सिंह, और बेटा जय, बेटा जय, जो होना था वो हो गया। महारानी की लाश को उठाओ और हमारे चमन में ले चलो। मैं महारानी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूंगा। महारानी की लाश को उठाओ और ले चलो। क्या बताऊं, हे भगवान, मेरी प्राणों की प्यारी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मेरे दोनों बच्चों की ममता लुट गई, मैं क्या करूं? और मुझे छोड़ प्यारी, और कहाँ को सिधारी, मुझे छोड़ प्यारी। मुझे छोड़ प्यारी, कहाँ को सिधारी, मुझे छोड़ प्यारी। मुझे छोड़ प्यारी, कहाँ को सिधारी, चले मेरे सीने पे गम की कटारी। शमशेर सिंह, कहिए सम्राट। देर मत कीजिए, क्योंकि बच्चे भी तिलक रहे हैं और हमारी मासूका, हमारी महारानी की लाश भी तिलक रही है। इसलिए देर मत करो, ले चलो इसे हमारे चमन में और हम अंतिम संस्कार करें। चलिए महाराज, अब चलिए, ये तैयार है। आइए शमशेर। आखिर कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगा सेनापति? अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।